बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सठ सुधरहि सत्संगति पाई। पारस परस कुघात सुहाई, अर्थ है सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुंदर सोना बन जाता है। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा कर ही सब कोई, जिनके कपट दंभ नहीं माया। तिनके हृदय बसहु रघुराया, अर्थ है जिन पर राम की कृपा होती है उन्हें कोई सांसारिक दुख छू तक नहीं सकता। परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं उस पर तो सभी की कृपा अपने आप होने लगती है। और जिनके अंदर कपट दंभ पाखंड और माया नहीं होती, उन्हीं के हृदय में रघुपति बसते हैं, अर्थात उन्हीं पर प्रभु की कृपा होती है। जे रामेश्वर दर्शनु करेहीं, ते तनु तजी मम लोक सिधरेहीं, जो गंगाजलु आनी चढ़ाई ही। सो साजुज्य मुक्ति नर पाए ही, जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगाजल लाकर इन पर चढ़ावेगा वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। एक रामायण की सर्वश्रेष्ठ चौपाई अर्थ सहित धनवान और सुखी होने के लिए रामायण की चौपाइयाँ हिंदी साहित्य की सबसे सुंदर और प्रभावशाली चौपाइयाँ हैं। इनमें भावों की गहराई, भाषा की सरलता और छंद की सुंदरता का अद्भुत संगम मिलता है। ये चौपाइयाँ केवल एक कथा का वर्णन नहीं हैं, बल्कि जीवन के हर पहलू को समेटे हुए हैं। यहाँ एक अमीर बनने, जीवन में सुख समृद्धि, संकट दूर करने, नौकरी पाने आदि के लिए रामायण की सर्वश्रेष्ठ चौपाई को अर्थ सहित दिया गया है। एक धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए जे सकाम नर सुनहि जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं, सुर दुर्लभ सुख करी जगमाहीं। अंतकाल रघुपतिपुर जाहि, भावार्थ जो मनुष्य श्री रामचरितमानस को सकाम भाव से सुनते और गाते हैं उन्हें सांसारिक जीवन में अनेक प्रकार के सुख और संपत्ति प्राप्त होती है। वे देवताओं को भी दुर्लभ लगने वाले सुखों का अनुभव करते हैं और अंत में श्री रघुनाथ जी के परमधाम को जाते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सुनी बोले गुर अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहू मही सुख छाई, जिमि सरिता सागर महुआ जाहीं। यद्यपि ताही कामना नाही, भावार्थ इस चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं कि पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से भरी हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, वैसे ही सुख भी पुण्यात्मा पुरुष के पास स्वयं ही आ जाते हैं। पुण्यात्मा पुरुष का जीवन सदा सुखमय होता है। उसके जीवन में कभी भी दुख, कष्ट या संकट नहीं आता है। इस चौपाई में तुलसीदास जी ने एक सुंदर उपमा का प्रयोग किया है। उन्होंने नदियों और समुद्र की तुलना पुण्यात्मा पुरुष और सुखों की है। नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, लेकिन समुद्र को नदियों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार पुण्यात्मा पुरुष के पास सुखों की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन वह उन सुखों का अहंकार नहीं करता है। यह चौपाई हमें यह शिक्षा देती है कि हमें हमेशा पुण्य का मार्ग अपनाना चाहिए। पुण्य का मार्ग अपनाने से हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। प्रेम वृद्धि के लिए दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करहिं परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। भावार्थ रामराज्य में सभी लोग खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। वे धर्म का पालन करते हैं और सदाचारी जीवन जीते हैं। इस पंक्ति में तुलसीदास रामराज्य के आदर्शों का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि रामराज्य में लोगों को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। वे शारीरिक, मानसिक और भौतिक रूप से स्वस्थ होते हैं। वे एक दूसरे के प्रति प्रेम और करुणा रखते हैं। वे वेदशास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करते हैं।
रामराज्य का वर्णन एक आदर्श समाज का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक ऐसा समाज है जहां सभी लोग खुशहाल और समृद्ध होते हैं। वे एक दूसरे के साथ शांति और सद्भाव से रहते हैं। यह पंक्ति हमें यह भी सिखाती है कि यदि हम सभी धर्म और सदाचार का पालन करें तो हम एक ऐसे आदर्श समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां सभी लोग खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जी सकें।